कल मैं पढ़ रहा था शिव महापुराण, तो एक शिव महापुराण में एक कथा आती है, शंकर जी वो नल और दमयंती के पूर्व जन्म की कथा थी। नल दमयंती को तो आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो फिर एक आध दिन हम सुनाएंगे आपको। नल दमयंती पूर्व जन्म में कौन है, सुनो। एक गांव में एक झोपड़ी में पति पत्नी रहा करते हैं। तो शंकर जी को लगा चलो ये दोनों, अच्छा वो दोनों पति पत्नी बड़े महादेव के भक्त थे, रोज शिव जी को जल चढ़ाना, शिव जी का नाम जपना, कोई भी द्वार पे आए तो भोजन देना। एक दिन क्या हुआ कि शंकर जी परीक्षा लेने आए, तो वो पति पत्नी दोनों रात का समय था तो सो रहे थे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया, और जब दरवाजा खटखटाया तो पति ने दरवाजा खोला, तो खोल के देखा क्या कोई साधु था, और वो साधु कोई और नहीं शंकर जी थे, साधु बनकर आए। तो साधु जी बोले कि देखो रात बहुत हो गई है, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, हमें रात को विश्राम चाहिए, कि आपके हमारे कुटिया पे विश्राम मिलेगा। अब वो पति पत्नी बोले मिल जाएगा महाराज, अंदर ले आए। अच्छा वो छोटी सी घास की कुटिया थी, उस कुटिया में केवल इतनी ही जगह थी कि 2 लोग सो सकते हैं, और वो पति पत्नी 2 थे, तो अंदर दोनों सो रहे थे। अब तीसरे साधु जी आ गए। अब साधु जी को सुलाएं तो एक और सोएगा, एक को बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। तो पत्नी बोली कि सुनो, पति से आप अंदर सो जाइए साधु जी के साथ उनके चरणों में, मैं बाहर रात गुजार लूंगी, क्योंकि द्वार पे अतिथि हैं, वो बेचारे द्वार पे आए हैं, छाया देना हमारा धर्म है। तो पत्नी बाहर जाने लगी, तो पति ने हाथ पकड़ा, अरे पागल, मैं तेरा पति हूं, पत्नी बाहर खड़ी रहेगी ये शोभा नहीं देगा। कहा कि साधु जी हैं, तुम सो जाओ। तो साधु जी सो गए और उनको भोजन प्रसादी कराया, साधु जी को जो भी उनके पास था भोजन कराया, सो गए। अब पत्नी भी उनके चरणों के पास, जहां जगह बची छोटी सी वहां पत्नी सो गई, और पति द्वार पे खड़ा हो गया। बाद सोचिए घर पे जगह नहीं थी सुलाने की, तो खुद पति बाहर खड़ा हो गया और कहा कि आप साधु जी सो जाओ। देखो सेवा ऐसी होती है कि जहां खुद का त्याग करना पड़ता है, खुद की खुशियों का त्याग करना पड़ता है। अब वो बाहर खड़ा हो गया, और जब बाहर खड़ा हुआ तो जंगल था, जंगल से भेड़िए आ गए, और भेड़ियों ने वो बाहर खड़े आदमी को पकड़ लिया, और भैया भेड़िए उस आदमी को खा गए तो पूरा मांस खा गए, हड्डी हड्डी बची। सवेरे पत्नी जागी, दरवाजा खोला तो पति नहीं था, पति का कंकाल पड़ा था, हड्डी पड़ी थी। अब तो पत्नी रोने लग गई। साधु जी बोले राम 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 देवी जी, हमारे चक्कर में आपके पति की मृत्यु हो गई, हमें माफ कर दो। पत्नी बोली महाराज आप तो हमारे अतिथि हैं, और अतिथि भगवान होता है, आप ऐसा मत कहिए, मेरे पति भगवान के धाम गए होंगे, क्योंकि अतिथि की सेवा में उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, इसलिए वो भगवान के धाम गए होंगे। और देखो ये शंकर जी सुन रहे हैं सब कुछ। अब पत्नी बोली कि आप चिंता ना करें, मैं अपने पति के संग जाऊंगी। तो उसने लकड़ियां इकट्ठी करी, पति की हड्डी ली, वो चिता पे बैठ गई। वो चिता पे बैठी और कहा कि हे प्रभु, मैं यदि अपने पति से प्रेम करती हूं, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं, और आज तक मेरे दरवाजे से कोई साधु भूखा नहीं गया, हमने अपनी औकात हैसियत के अनुसार जो बन पड़ा संतों की सेवा की, यदि हमने सेवा की हो तो हे प्रभु अग्नि प्रकट हो जाए। और जैसे ही अग्नि प्रकट हुई तो भगवान शंकर को लगा भाई ये तो परीक्षा बहुत ज्यादा हो गई। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से अग्नि बुझाई, उस स्त्री से कहा चिता से नीचे आओ, मैं कौन हूं पहचानो। शिव अपने रूप में आए और उस पति के कंकाल में फिर उसका मांस भर के उनके मरे हुए पति को भगवान शिव ने जीवित कर दिया। देवी हम आपकी परीक्षा लेने आए थे, ये देखने आए थे कि आप अतिथि की सेवा करते हैं कि नहीं। यदि आपने किसी साधु को, किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति को एक रात अपने घर में जगह दी, पहले के लोग धर्मशालाएं बनवाते थे कि हमारी धर्मशाला में कोई साधु संत रुकेगा तो हमें उसका पुण्य मिलेगा। सोचिए जरा, गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी 310 माताएं रहती हैं जिन्हें अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। ऐसी बेसहारा माओ को जब अपने बेटों ने निकाला तब उन माओ को सहारा गौरी गोपाल आश्रम में मिला, उन माओ को सहारा मिला। और भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों अगले जन्म में अभी चलो शिवलोक, और उन्हें शिवलोक लेकर गए, और वही पति पत्नी अगले जन्म में नल और दमयंती बनकर आए, जिन्होंने खूब राज्य का शासन किया।